अवैध संबंध के शक में रिश्तेदार की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी दशाश्वमेध पुलिस ने अवैध संबंध के शक में रिश्तेदार का अपहरण कर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में चौबेपुर निवासी वीरू कुमार और दिलीप कुमार शामिल हैं। पुलिस के अनुसार वीरू को शक था कि उसका रिश्तेदार विशाल कुमार उसकी भाभी से अवैध संबंध रखता है। इसी रंजिश में वीरू ने अपने दोस्त दिलीप के साथ मिलकर उसे पार्टी के बहाने बुलाया, शराब पिलाई और फिर चाकू मारकर रामचंदीपुर पुल से गंगा नदी में फेंक दिया। गिरफ्तारी रामचंदीपुर पुल, सारनाथ से की गई। घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि विवेचना में नामजद आरोपियों को निर्दोष पाया गया और असली हत्यारों को पकड़कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। साल 2024 में 8वें महीने में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ था थाना दशाश्वमेध में। उस परिप्रेक्ष्य में थाना परिसर में सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और ये सर्वेलेंस के माध्यम से 2 सस्पेक्टेड, एक वीरू और एक दिलीप कुमार, दोनों थाना चौबेपुर का ही रहने वाले थे। जब इनसे पूछताछ करने लगे हमको ये ज्ञात हुआ कि ये दोनों ने मिलकर इसको हत्या करके बॉडी को गंगा नदी में फेंक दिया था। और ये प्रारंभिक पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ कि ये जो मुख्य अभियुक्त वीरू हैं, वीरू का एक रिश्तेदार के साथ विशाल का अवैध संबंध की बात सामने आई है और उस बात पे नाराज़ होकर ये दोनों ने मिलकर इसको हत्या करने की साजिश की। और उसी दौरान थाना जनपद गाज़ीपुर में एक अज्ञात बॉडी भी रिकवर हुआ था और अभी यहाँ से संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट करके जो डीएनए है, डीएनए मैच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, वजह क्या रही हत्या के पीछे? जैसे हमने बताया कि ये जो मुख्य अभियुक्त वीरू है, वीरू का एक रिश्तेदार है, उनके साथ एक अवैध संबंध के बात सामने आई है। उस बात को लेकर ये दोनों ने मिलकर इसको विशाल को हत्या किया गया। अवैध संबंध सर था किससे? ये ज्ञात हुआ कि ये वीरू है, वीरू का एक रिश्तेदार जो भाभी है, उनके साथ ये अवैध संबंध की तथ्य सामने आई है। सर, इतने दिनों के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, इसके पीछे कारण क्या रहा? घर वालों ने कुछ बताया कि इतने दिनों के बाद मुकदमा दर्ज करवाया? ये पहले ये केवल मिसिंग में रिपोर्ट दर्ज हुआ था कि फिर फैमिली वाले ने ये शंका की ये हो सकता है कि इसका अपहरण हुआ है। फिर अपहरण के धाराओं पे अभियोग पंजीकृत करके विभिन्न सर्वेलेंस के माध्यम से इसको पता करने की कोशिश की। उस दौरान ये 2 व्यक्ति वीरू और दिलीप कुमार के बारे में हमारे जानकारी हुई थी। फिर इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर ये हत्या करने के बाद सामने आई है। सर, उन्होंने कुछ बताया कि हत्या करने के बाद बचने के लिए क्या कुछ फंडा अपनाया था, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। ये हत्या करने के बाद ये कोई एविडेंसेस को मिटाने के लिए ये बॉडी को गंगा नदी में फेंक दी और जो आला का तेल था उसको भी वो गंगा नदी में फेंक दी। क्राइम प्रोफाइल क्या रही है इनकी? अभी इनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री कंगाला जा रहा है और बाकी ये अब तक वाराणसी में ऐसा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं सामने आई है। बाकी हमारा जो आसपास जनपद है वहाँ से भी हम क्रिमिनल हिस्ट्री क्या थे ये लोग? जी, वर्क क्या करते हैं? ये मजदूरी का काम करते हैं। तो सर, ये प्रकाश में आया, सामने आ रहा है कि इनका भी कोई अवैध संबंध था क्या भाभी से, जिन्होंने हत्या किया? नहीं, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, फिर भी उसमें पूछताछ किया जाएगा।